नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब बढ़ते हमारी बवाल धमाल बेमिसाल सीरीज की ओर, जो कि मैंने 4 घंटे गांजा फूक के ढूंढ ही लिया फाइनली, और ये मेरे को मिल चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ईसेल नाम की लड़की के बारे में बताया जाता है, जिसकी किस्मत बहुत ज़्यादा ही खराब थी, क्योंकि वो कोई प्योर ब्लड नहीं थी, मतलब किसी और माँ के पेट से जन्म ली थी। और वो यहाँ पे किसी सड़कों पे पड़े कचरे के बराबर थी। और यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे ही बोला जाता है कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो उसी प्रकार से वो लड़की थी, वो एकदम कमल के जैसे खिल गई। और यहाँ पे उसको एक डिवाइन पावर मिली, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसी के चक्कर में उसको इम्पीरियल फैमिली, आई मीन इम्पीरियल जो स्टेट थी, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल माना गया। और इसी के बाद में उसको जो डकी थी, उसका सरनेम मिल गया। लेकिन सरनेम मिलने से उसको मतलब ये नहीं था कि वो यहाँ पे खुश हो गई, और यहाँ पे लोगों के द्वारा टॉर्चर की गई। और यहाँ पे लोग उसको एकदम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बुरा तरीके से ट्रीट करते थे। और यहाँ पे अभी इससे बोले होते हैं कि तुम मेरे से मतलब मेरे पास मत आओ, वरना मेरे को चोट लग जाएगी। और अपनी एमसी बोलती है जैसे कि मैं उसको चोट पहुंचाने भी वाली हूँ। और तभी यहाँ पे एक लड़की दिखाई जाती है जो उसको एक थप्पड़ मारती है। और उसके बाद में बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ से तुम जैसी कोई लड़की हमारी फैमिली का हिस्सा कैसे ही हो सकती है, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास अगर डिवाइन पावर आ गई तो तुम यहाँ पे हमारे साथ में खड़ी हो सकती हो? ये बिल्कुल नॉनसेंस है, और तुम्हें तो यहाँ पे डॉग फूड खिलाना चाहिए। और यहाँ पे उसको दूर भगा देते हैं ये लोग, और ऐसे ही टॉर्चर वगैरह कर रहे होते हैं। और अपनी एम से सोचते हैं कि मैं यहाँ पे उनका दर्द क्या बोलते हैं अत्याचार सहती रही, और मुझे कभी लगा कि वो लोग यहाँ पे ये सब बंद कर देंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने ये सब बंद नहीं किया। और यहाँ पे ऐसे ही बहुत ज़्यादा ही समय बीत गया, लेकिन अपनी एमसी के ऊपर अत्याचार होता ही रहा। और एक दिन ऐसा आया, और यहाँ पे क्या जो लोग होते हैं वो तो उसकी खूब ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं, मतलब बाहर के लोग। और उनको लगता है कि सेंटेंस की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और अपनी एमसी सोच रही होती है कि काश मेरी ज़िंदगी सच में वैसी होती जहाँ पर कि ये लोग उसकी सच में केयर कर रहे होते हैं। और यहाँ पे कह रहे फैमिली मेंबर की तरह एक बार उसको ट्रीट कर दे, और एक बार उससे बोलते हैं कि जो भी हमने गलतियाँ की हैं उसके लिए हमें माफ़ कर दो प्लीज़। और अपनी एमसी बस उन कुछ शब्दों से उनकी गलतियों को माफ़ कर देती है। लेकिन और यहाँ पे दिखाया जाता है ये किसी के प्यार में पड़ी होती है, और ये बंदा होता है वो बड़ा ही खुश होता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है तुम फाइनली मुझे मिल चुके हो, और काश ये मेरे साथ में ऐसा हो सकता था। और खैर जो अपनी एमसी है शायद वो फ्यूचर में है, लेकिन यहाँ पे मेरे को पता नहीं चल रहा है वो सपना देख रहे हैं या फिर फ्यूचर में है, लेकिन जो भी है वो उसको इग्नोर मारते हैं। और यहाँ पे एक दिन उसको बेचारी को बलि का बकरा बना दिया जाता है, और यहाँ पे अपनी एमसी को चेन से बांध के लटकाया होता है। और ये अपनी एमसी बोली होती है लेकिन क्यों, और सिस्टर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? लेकिन यहाँ पे जो सिस्टर होती है वो तो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और जो साइड वाली लड़की होती है वो उसको चिढ़ा रही होती है कि देखा उसने तुमको सिस्टर बोला, और तुम्हें तो इस बात से यहाँ पे चुल्लू पर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। और अपनी एमसी इन बातों से थोड़ी बहुत शौक हो जाती है। और यहाँ पे तभी दिखाया जाता है एक डेविल की आंख आती है बीच में, और बोलते हो ये ऑफरिंग। और यहाँ पे ये लोग चिल्ला रहे होते हैं कि इसको एक्सेप्ट करो, और यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या बोलते हैं पैसों से धन दौलत से एकदम भर डालो। और अपनी एमसी बोलती है कि स्टेट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और इसका नाम ऐसा कुछ उल्टा सीधा था, मैं भूल चुका हूँ, शायद स्टेट इसका नाम था। और यहाँ पे जो स्टेन था वो भी इसको इग्नोर मार रहा था। और अपनी एमसी बोले लगती है लेकिन तुम, और यहाँ पे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और ये क्या चल रहा है आखिरकार, तुम लोग क्या कर रहे हो? और इसकी अपनी एमसी की बलि चढ़ा रहे होते हैं एक्चुअली मुझे, और वो जो सॉरी इसका नाम था रेडिट। और यहाँ पे खैर एकदम अजीब से नाम है। खैर यहाँ पे इस बात को इग्नोर मारते हैं, और यहाँ पे एक डेविल की हंसी दिखाई जाती है। फिर उसके बाद में जो डेविल होता है इसको ले जाता है उसी की दुनिया में, यहाँ पर की गहना नाम की कोई दुनिया है इसके अंदर। और खैर ये गहना में आने के बाद में अपनी जो एमसी होती है वो एकदम डर रही होती है, और खैर यहाँ पे ये लोगों की बातें याद कर रही होती है, जैसे कि वो उसको यहाँ पे बोझ मानते हैं, या फिर कहीं यहाँ पे कोई दुष्ट प्राणी मानते हैं वगैरह वगैरह। और उसकी जो बात होती है उसी के सामने आ रही होती है, और ये आ जाती है गहना के अंदर, मतलब गहना के अंदर ही दिखाया जाता है कुछ साल बाद, मतलब यहाँ पे 600 साल बाद, कुछ सालों का मतलब यही है। और यहाँ पे जो डेविल होती है वो बोली होती है ये लगभग 600 साल हो चुके हैं तुम्हारी आत्मा को टॉर्चर करे करे, लेकिन खैर में काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं अभी तक पक्की नहीं हूँ, और ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और यहाँ पे कितनी ज़्यादा दुख की बात है कि अब तुम्हारी सोल अब डिसअपेयर होने वाली है इस दुनिया से। अपनी एमसी बोलने लगती है क्या मतलब है तुम्हारा, तो ये बोलने लगती है तुम अभी तक नहीं समझी। और यहाँ पे मैं तुम्हें बताती हूँ एक्चुअली में तुम जैसे यहाँ पे जो अच्छे लोग होते हैं उनकी सोल ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। और यहाँ पे जो डीमन होती है वो बोली होती है हम लोग यहाँ पे गहना के अंदर उन लोगों को टॉर्चर करते हैं जिनके के अंदर एविल क्या बोलते हैं सोल होती है। और जरा तुम्हारी सोल को देखो, वो 600 साल बाद भी उसके अंदर से ऐसी चमक आ रही है जो कि एकदम नई नई है, मतलब सोल इतनी ज़्यादा प्योर कैसे हो सकती है। और तुम्हारी जो सोल है वो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट सोल है। इसके लिए तो अगर मैं कहूँ तो मैं उनको यहाँ पे जो चाहे वो दे सकती हूँ, जो भी वो मांगते हैं। और यहाँ पे ये बंदी होती है ये बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोली होती है मैं नहीं चाहती कि तुम अब जाओ और यहाँ पे तुम डिसअपेयर हो जाओ,
और लेकिन इसके लिए मेरे पास कोई ना कोई यहाँ पे तोड़ तो होना ही चाहिए। मैंने कुछ ना कुछ तो सोचा ही है और मैं तुम्हारे साथ में वही करना चाहती हूँ। और अपनी एमजी एकदम कन्फ्यूज होती है। खैर यहाँ पे जो डीमन होती है वो बोलने लगती है, चलो तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अब तुम्हें यहाँ पे कुछ बताया जाए। और यहाँ पे जरा देखो उन लोगों की ज़िंदगी जो कि यहाँ पे तुम्हें मारने के बाद में कितने ज़्यादा खुश हैं। वो यहाँ पे रेडिट नाम का बंदा होता है, वो एकदम मज़े कर रहा होता है और ये बताती है इन लोगों की ज़िंदगी, इनकी स्माइल तो देखो ज़रा कितने ज़्यादा खुश हैं ये लोग। और वो तुम्हें मारने के बाद में इतने ज़्यादा खुश है तुम्हारे सेक्रीफाइस के बाद में। और अपनी एमजी को एकदम भड़का रही होती है उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा ही। और अपनी एमजी कभी भी एक्चुअली में उनके खिलाफ कोई द्वेष वगैरह नहीं रखती थी, लेकिन यहाँ पे उनका जरा हरकत है तो देखो। और यहाँ पे बोलती है ये तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, वो तुम्हारे एक्स के साथ में तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ में शादी कर ली और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ज़्यादा ही खुश था। और जो तुम्हारी बहन थी सो कॉल्ड यहाँ पे रेडन थे ना, सॉरी फेडन थे ना उसका नाम था। और वो यहाँ पर वो अब जैसे ही वो तुम्हारे बाद में सबसे ज़्यादा बढ़िया सेंटेंस बनी, उसने यहाँ पे सीधा शादी कर ली और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बड़ी पार्टी रखी। और जरा देखो इन लोगों को, ये सारे सारी एकदम एंजॉय कर रहे हैं तुम्हारे मारने के बाद में। और कह रहा बनी एमजी बोलती बस आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। तो ये वही लगती मैं वही कहना चाहती हूँ जो कि तुम सोच रही हो। क्या तुम इनसे रिवेंज नहीं लेना चाहती। और यहाँ पे अपनी जीभ बाहर निकाल ली होती है। डीविल बहुत ज़्यादा नोटी हो रही है। खैर अपनी एमजी बोलने लगती है तुम्हारा मतलब क्या है और मैं क्यों करूँ ये। और यहाँ पे बंदी होती है बोलने लगती है तुम्हारी ये सोल है वो यहाँ पे जरा उसको देखो, वो इतनी ज़्यादा चमक रही है प्योरिटी के कारण। मैं बस चाहती हूँ कि वो यहाँ पे प्योरिटी है वो दूर चली जाए। और क्या तुम नहीं चाहती उनको भी वो कष्ट मिले, वो दर्द मिले जो कि तुमने सहा है। क्या तुम उन्हें यहाँ पे क्या बोलते हैं ऐसे ही जाने दोगी और तुम्हें उनसे बदला नहीं लेना क्या। और अपनी एमसी को ऐसे ही क्या बोलते हैं उसकी बातों में फंसा रही होती है और बोली होती है तुम्हें उनको मानना चाहिए। और अपनी एमसी उनकी बातों में आ जाती है, उसकी बातों में। और ये बोली होती है तो उन्हें बिल्कुल तुम्हें उन्होंने बिल्कुल एकदम पपेट की तरह यूज़ किया और ऐसे ही छोड़ दिया। और उसके बाद में तुम यहाँ पर आ गई और यहाँ पे क्या तुम्हें नहीं चाहिए। तो अपनी एमसी बोलती है मुझे चाहिए वो दर्द और वो पीड़ा, मैं उनको देना चाहती हूँ, मैं सबको देना चाहती हूँ। और अपनी जो एमसी होती है वो ऐसे ही पगला जाती है। खैर जो डीमन होती है वो लिखती मैं बस यही सुनना चाहती थी, यही एक शब्द और बताओ मेरे को क्या तुम्हें जाना है उस दुनिया में, मैं तुम्हारी हर विश को पूरा कर दूंगी। और यहाँ पे जो अपनी एमसी होती है वो थोड़ी अजीब सी दिख रही होती है खैर इस जगह पर। और ये बोलने लगती है तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं वो यहाँ पे सच हो जाएंगी। और अपनी जो एमसी होती है उसको ये बोली होती है तुम एक ऐसी सेंटर्स बनोगी जिसको कि यहाँ पे डीमन के द्वारा ब्लेसिंग मिलेगी। और जो अपनी एमसी वो यहाँ पे बेहोश पड़ी होती है इस जगह पर उसकी आत्मा। और बताया जाता है इस एम्पायर के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा एम्पायर है। इस एम्पायर में यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है रॉयल फैमिली। और उसके बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखने में होगी, लेकिन रॉयल फैमिली यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है। इसकी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनमें से एक आती है रेड स्टोन वाली। और ये लोग जो है वो डायमंड से अपने आप को जज करते हैं, मतलब जैसा डायमंड होगा वैसे ही उनका व्यवहार होगा। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा इनको डायमंड कहाँ से मिल गया इन गधों को। और खैर यहाँ पे जो गार्नेट फैमिली है वो यहाँ पे पावर को रिप्रेजेंट करती है, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद में यहाँ पे वाइट स्टोन जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं अमीर आदमियों की यहाँ पे पार्टी है। और एक एमराल्ड का स्टोन जो कि यहाँ पे उस फैमिली को दर्शाती है जिसके की अंदर से अपनी एमसी आई थी। और वो यहाँ पर उस फैमिली से आती है जहाँ पर कि पृष्ठ वगैरह रहते हैं। और खैर एक और दिखाया जाता है पैशन यहाँ पे जो कि यहाँ पे योद्धा वगैरह देती है, मतलब लड़ाई करने के लिए। और खैर एक और यहाँ पर जो कि ब्लैक मैजिक को सपोर्ट करती है, यहाँ पे मैजिशियन वगैरह उसके अंदर से आते हैं। तो वो यहाँ पे एबीएस नाम के किसी स्टोन से आते हैं। खैर यहाँ पे जो स्टोन वगैरह है पता नहीं उनको कहाँ से मिल गया, मतलब क्या ही चल रहा है इसके साथ में। और ऐसे ही कर करके सारी फैमिलीज़ के बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद में अपनी जो एमसी होती है वो बोलती है एक फैमिली है जो कि यहाँ पर अलग है थोड़ी, वो है यहाँ पे पैरोइड सन पैरोइड। वो यहाँ पे ऐसी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। और खैर उसी के अंदर कुछ यहाँ पे अजीब अजीब से लोग हैं। लेकिन खैर यहाँ पे एक बात यहाँ पे अपनी एमसी बताती है कि भले ही ये लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं ऑलरेडी रॉयल फैमिली है उससे, लेकिन ये हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं कि ये और भी ज़्यादा पावर को गेन कर सकें। और इन्होंने पावर को गेन करने के चक्कर में जो अपनी एमसी थी उसको भी नहीं छोड़ा। और सबसे ज़्यादा जो प्योरेस्ट सोल थी उसकी बलि चढ़ा दी एक डेविल को। और जो अपनी एमसी है इनकी यहाँ पे क्या बोलते हैं हाथों की कठपुतली थी। खैर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 10 साल मतलब पहले का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर कि बंदी होती है ये अपनी एमसी को मारती है और बोलने लगती है और तुम जैसी इलिजिबेट चाइल्ड यहाँ पे कैसे ही हो सकती है इस फैमिली का हिस्सा, और तुम बिल्कुल फालतू हो वगैरह वगैरह ऐसे ही सब बोले जा रही होती है। और ये बोलती है कि तुम्हारे ऊपर ये कपड़े बिल्कुल सूट करते हैं, तुम बिल्कुल ऐसी लग रही हो जो कि यहाँ पे सच में रिप्रेजेंट करती हो कि यहाँ पे भले ही तुम यहाँ पे बॉर्न बेबी मतलब किसी रॉयल फैमिली में नहीं जन्मी हो, लेकिन तुम रॉयल फैमिली के कपड़े पहन के भी वो रॉयल फैमिली ऐसी नहीं दिख सकती हो। यही सब बोले जा रही होती है। और अपनी एमसी बिल्कुल सुने जा रही होती है इन सभी की बातों को। और यहाँ पे ये बोले जा रही होती है हमें क्या करना चाहिए इस कबाड़ के साथ में। तो ये बोलने लगती भाड़ में जाइए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और चलो चलते हैं यहाँ से। और ऐसी फालतू की बातें कर के वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद में जो अपनी एमसी है वो यहाँ पे सैडनेस में
भूल जाती है और बोलने लगती है बस एक ही ऐसा इंसान था जो कि इस बात को जानता था मेरे बारे में कि मैं कैसी हूँ और यहाँ पर मेरी केयर करता था, और वो इंसान वो शायद आज आने वाला है, और वो छोटा सा बच्चा, और यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर रही हूँ उसके लिए। और खैर यहाँ पर अपनी हम जैसी परेशान होती है, तभी वहाँ पर देखती है कि वो जो इंसान है वो आ रहा है इधर ही, और यहाँ पे वो जो इंसान होता है वो होता है ये छोटा बच्चा, और ये छोटे बच्चे का जो नाम होता है वो हमको नहीं बताया जाता है, लेकिन हाँ ये प्रिंस है और अपनी एमसी बॉलीवुड आ चुके हो। और यहाँ पे ये बंदा होता है, बोलने लगता है यस यस मैं आ चुका हूँ, और अपनी एमसी उसको कुछ बैग देती है जिसमें कुछ खाना वगैरह होता है, और बोलने लगता है मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं ला सकती थी, यही लो। और यहाँ पे जो बंदा होता है बोलने लगता है थैंक यू तुम्हारा इसके लिए। तो अपनी एमसी बोलती है कोई नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें चॉकलेट ला के दूँगी। तो ये बोलने लगता है आप जो भी लाती है मैं उसको पसंद करता हूँ, और यहाँ पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चॉकलेट लाएँ या फिर कुछ और, मेरे को बस पसंद आता है कि आप मुझे कुछ खाने को देती हैं। और अपनी एमसी बोलने लगते ठीक है, और यहाँ पे अच्छे से खाओ, और जब बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें चॉकलेट ला के दूँगी। और तभी उसकी मेड आ जाती है और बोलने लगते यो रायनेस क्या आप यहाँ पे तैयार हो चुके हैं और आप जाने वाले हैं। और अपनी एमसी बताते एक्चुअली में यहाँ पे इसकी एक सेरेमनी होती है इसकी फैमिली, जिस सेरेमनी के अंदर जो एंजल का ब्लड होता है इनके अंदर उसको अवेकन किया जाता है, लेकिन इसके चक्कर में कुछ यहाँ पे कांड हो चुका है, और इसी के चक्कर में यहाँ से कहीं पे जा रहा है। और यहाँ पर खैर अपनी एमसी बोली होती है तुम्हें मैं बाद में देखूंगी 15 साल या 10 साल बाद, तो यहाँ पे तुम अच्छे रहना। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है इसको देख रही होती है, और खैर यहाँ पे ये बंदा यहाँ पे क्या बोलते हैं मेड को द्वारा खींच लिया जाता है, और ये बोलने लगते ठीक है अब चलते हैं। और यहाँ पे पीछे आके देखता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, और यहाँ पे ऐसे बोलते हुए चला जाता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है मुझे पता नहीं कि उसके साथ में क्या हुआ उस दिन के बाद में, क्योंकि वो उसका साथ आखिरी दिन था मेरे साथ में। और अपनी एमसी बोली होती है तो मैं प्रे करती हूँ आपके लिए, आई मीन उस बंदे के लिए, कि मैं मतलब उस बंदे के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस उसका यहाँ पे अच्छे से ख्याल रखना उस बच्चे के बारे में। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी होती है उन स्टेयर पे चढ़ गई जिस मतलब जो यहाँ पे बलि चढ़ाने के लिए यूज़ की गई थी अपनी एमसी की। तो यहाँ पे अपनी एमसी थी वो यहाँ पे उस समय से पहले ही उन जगह पे पहुँच गई, और बाद में अपनी खुद की ही बलि दे दी उस जगह पर जाने के बाद में। और यहाँ पर ये जो लोग होते हैं वो वैसे ही सब बकवास कर रहे होते हैं जैसे कि उन्होंने पहले की थी। अपनी एमसी होती है इस बार भी उसी जगह पर पहुंचती है, वही सब मतलब होता है वापस से। और अपनी एमसी बोली होती है चलो इस बार मैंने अपनी इच्छा से बलि दी है। और यहाँ पर जो डीबल होती है वो बोली होती है कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ वापस से। और यहाँ पे खैर एक और लड़की दिखाई जाती है, और ये बोल रही थी मैं कहाँ पर हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ये लड़की कोई यहाँ पे अजीब लड़की नहीं है जो मेरे को फॉलो करती रहती थी। और यहाँ पे खैर ये जो लड़की थी वो थोड़ी घबरा जाती है इस यहाँ पे आवाज़ से, और वो लगती है अरे तुम यहाँ पे कैसे हो जिंदा हो सकते हो स्टिल। और यहाँ पे जो उसको देखे जा रही होती है, और यहाँ पे जो स्टिल थी उसका नाम जुबेल कर दिया है इन्होंने पता नहीं क्यों। और यहाँ पे उसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और ये बोलने लगती हो तुम क्या यहाँ पे एक मरे हुए पर्सन को जिंदा देख के शौक हो चुके हो। तो ये बोलने लगते मैं सच में बहुत ज़्यादा शौक हो गई थी, और आखिरकार उन्होंने कैसा बोल दिया कि तुम यहाँ पे मारी जा चुकी हो, तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन खैर यहाँ पे अपनी एमसी को पता था कि यहाँ पे झूठ बोल रही है, उसको सब कुछ पता है कि उन्होंने क्यों मेरी सेक्रीफाइस की वगैरह वगैरह। और यहाँ पे जो बंदी होती है ये ऐसे बहाना बना जा रही होती है। अपनी एमसी बोलती है खैर मैं यहाँ पे उस काम के लिए नहीं आई हूँ, इम्पोर्टेंट काम ये है। और यहाँ पे तभी जो पीछे डिपेंड होता है वो आ जाता है, और अपनी एमसी बोलती है कि चलो। और यहाँ पे खैर ये बंदी होती है ये डर जाती है और बोले लगती रुको जरा तुम क्या कर रही हो आखिरकार। और यहाँ पे अपनी एमसी उसको प्रताड़ित करी होती है, थोड़ी उसकी अंदर की क्या बोलते हैं आत्मा निकाली होती है उसके शरीर से। और अपनी एमसी बोली होती है खैर यहाँ पे ये जो बंदी है ये मेरी फॉलोवर है, लेकिन खैर ये बस दिखने में ऐसी लगती है कि ये मेरे को फॉलो करती है, लेकिन बाद में इसने मेरे को बिट्रे कर दिया। और जो डीमन होती है वो बोली होती है क्या तुम्हारा हो गया। तो अपनी एमसी बोलती है बस मेरे को कुछ बातें करनी है उससे, तुम थोड़ा रुको। और यहाँ पे बंदी होती है एकदम शौक हो जाती है और बोलने लगती है क्या ये क्या है आखिरकार। और सेंटेज यहाँ पे इसके साथ में एक डेविल के साथ में मिल चुकी है, तो यहाँ पे ये भी अपनी पार्टी बदल लेती है। और मुझे लगती है मुझे पता था हमेशा से ही कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और यहाँ पे सच में ये सब मेरी गलती थी। और यहाँ पे बिल्कुल इंसान बनने का एक्ट कर रही होती है कि आप मेरे को माफ़ कर दिए वगैरह वगैरह। और यहाँ पे इस बंदी का नाम ही होता है जुवेल, मतलब ये जो काले बाल वाली दिख रही है इसका नाम है जुवेल, और अपनी एमसी का नाम स्टेल है। और यहाँ पे जो बंदी है ये थोड़ी शौक हो जाती है जब अपनी एमसी बोलती है चलो हो गया तुम्हारा। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी उसकी जो सोल होती है उसको पूरा यहाँ पर निकाल देती है उसकी बॉडी से। और यहाँ पे बंदी एकदम शौक, और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है तुम धोखेबाज हो मैं तुम्हें देख लूंगी। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोलती है चलो अब ये हो चुका है। और यहाँ पे ये बंदी बोली थी क्या मतलब है आपका हो चुका है, क्या आपने मेरे को माफ़ कर दिया इतने जल्दी ही, और क्या है सच में। और मुझे पता था कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो अपनी एमसी बोलती मैं तुमसे नहीं बोल रही थी। और जो डीविल होती है वो आती है इसकी सोल को पूरा लेके चली जाती है क्या बोलते हैं नरक में। और अपनी एमसी बोलती है तुमने जो भी किया है उसके लिए तो तुम्हें उतना तो सज़ा क्या बोलते हैं मिलेगी जितनी कि मैंने यहाँ पे झेली थी 600 साल तक, और तुम्हें अब इतनी ही
सज़ा मिलेगी और यहाँ पर तुम उस चीज़ को एंजॉय करोगी जो कि यहाँ पे होता है हेल में। और हेल में उन लोगों को यहाँ पे चिट्टे कर दिया जाता है बस एंजॉयमेंट के लिए, और तुम्हारे साथ में भी वैसा होगा और यहाँ पे तुम्हें 600 साल तक टॉर्चर किया जाएगा। ऐसे ही बोलती है अपनी एमसी होती है, उसका चेहरा ही रख लेती है और बोलने लगती है तुम्हारा शरीर अब से मेरा हुआ। और यहाँ पे ये बंदी होती है ये गहना की ओर चली आती है, आई मीन हेल में चली आती है। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी जब आँख खोलती है और बोलने लगती है अब ये 3 साल हो चुके हैं जब तक ये मैंने क्या बोलते हैं जब मैंने सेक्रीफाइस किया था, और यहाँ पे मैं इस गहना क्या बोलते हैं इसकी जुबेल की बॉडी में आ चुकी हूँ। और यहाँ पर मेरे बारे में जो भी बातें थी उनको छुपा दिया गया कि यहाँ पे पता ही नहीं था कि जो सेंटेंस थी वो क्यों मारी गई। असल में तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि यहाँ पे जो स्टिल थी उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि वो इस दुनिया से इस दुनिया को डेविल्स के हाथों से बचा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसको यहाँ पे डेविल्स के लिए ही सेक्रीफाइस कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को डेविल्स से पावर चाहिए थी। और जो अपनी एमसी थी वो तो बेचारी पॉपट बन गई, उसका तो पॉपट हो गया। और खैर उसके बाद में जो अपनी एमसी थी वो उठती है बेड से और बोलने लगती है मैं यहाँ पे इस फैमिली में क्यों आई हूँ। उसका एक बड़ा सा रीज़न है क्योंकि इसको बोलते हैं गार्नेट, और ये गार्नेट फैमिली है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैमिली है, कोई भी मेरे को इग्नोर नहीं कर सकता है इस फैमिली के, आई मीन जब तक मैं इस फैमिली में हूँ तब तक। और यहाँ पर मेरे पास रहेगी ऐसी पावर जिसको कोई नहीं रोक पाएगा। और तभी दिखाया था एक टूटी हुई प्लेट, और यहाँ पे जो नौकरानी होती है उसने प्लेट तोड़ दी होती है, और ये बंदा होता है लाल बाल वाला इसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने ये फिर से कर दिया, तुम हर बार ऐसे कैसे मेरे सामने आकर प्लेट तोड़ देती हो। और यहाँ पे ये बंदा होता है उसको शांत करने की कोशिश करता है कि ये शायद एक कोइंसिडेंट हो, तो मुझे लगता है कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है, ये हर बार यहाँ पे ऐसा करती है जब भी मेरे सामने आती है ये प्लेट को तोड़ देती है। और क्या सच में ये यहाँ पे कोइंसिडेंस हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये माफ़ी मांग रही होती है लेकिन ये बोलने लगती है तुम्हारा नाम क्या है। और यहाँ पे ये बंदी होती है इसको और अपनी एमसी भी नज़र गड़ाती है, और अपनी एमसी यहाँ पे उसके पीछे कुछ देखती है। और यहाँ पे बंदे होते हैं ऐसी बातें कर रहे होते हैं और उस लड़की को इग्नोर मारने के बारे में बोल रहा होता है ये बंदा। तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा खैर ठीक है इस बात को इग्नोर मारते हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी तभी देखती है कि एक प्रोफेट, और यहाँ पे एक प्रोफेट का कार्ड दिखाया था उसके पीछे। और यहाँ पे ये लड़की होती है इसकी यहाँ पे क्या बोलते हैं भविष्य को देख रही होती है अपनी एमसी, और बोलने लगती है एक्चुअली में जो प्रोफेट का कार्ड है वो यहाँ पे डेविल की ब्लेसिंग है, और इसके अंदर मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे उसके साथ में फ्यूचर में क्या होगा। और यहाँ पे जो प्रोफेट कार्ड इसके पीछे दिख रहा है उसका मतलब ये है कि इसके ऊपर यहाँ पे एक बड़ी सी मुसीबत आने वाली है। और अपनी एमसी बोलती है तो चलिए इसके लिए रेडी होते हैं। और यहाँ पे अभी दिखाया था कुछ समय बाद यहाँ पर की अंधेरी जगह पर, और ये बोली थी मैं सच में माफी चाहती हूँ ये मेरी गलती नहीं है, और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया है जानबूझ के। और यहाँ पे जो यंग मास्टर होता है वो इसके ऊपर मार क्या बोलते हैं अत्याचार कर रहा होता है, उसको मारे जा रहा होता है। और बोलने लगता है ये तुमने ही किया है, तुम छोटी हो। और यहाँ पे खैर ये बंदी होती है ये माफी मांग रही होती है और बोलने लगती है आप यहाँ पे सच में झूठ बोल रहे हैं, मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो कि आप बोल रहे हैं। और उसको झूठे झूठे आरोपों में ये फंसा रहा होता है एक्चुअली में जगह पर। और यहाँ पे बोल रहा होता है अब तुम्हें यहाँ पे इतनी ज़्यादा बड़ी सजा दूंगा मैं। और यहाँ पे ऐसे उसको मारे जा रहा होता है उससे, तो तभी अपनी एमसी आ जाती है। और यहाँ पे अपनी एमसी को देख के ये भी शौक हो जाता है और मुझे लगता है जुबेल तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वापस जाओ। अपनी एमसी को लगते नहीं मैं नहीं जाने वाली, मैं यहाँ पे वापस जाने वाली नहीं हूँ, और मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगी मेरे ब्रदर। और यहाँ पे खैर जो ब्रदर होता है ये एक्चुअली अपनी एमसी थी, मतलब स्टिल उसका कजन था एक्चुअली में, यहाँ पे किसी क्या बोलते हैं इस फैमिली से बिलोंग नहीं करता है ये। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है अब तुम्हें वो मिलेगा जो कि जहाँ पे तुम्हें चाहिए असल में वो है मौत। और यहाँ पे अपनी एमसी अपने रियल रूप में आ जाती है। खैर यहीं पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।